नमस्कार बच्चों, आपके अपने संस्कृत के अंदर में आपका स्वागत है। अव्ययभाव समास देख रहे थे अपन। अव्ययभाव समास पूर्व प्रायण पूर्व पद प्रधान हो अव्ययभाव समास। इसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययभाव समास में, और इसे संज्ञावाची भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो अपन कल देख लिया। अधि का प्रयोग देखा था, अधि अंदर अर्थ में होता है। अव्ययभाव समास में अधि का प्रयोग सप्तमी विभक्ति अर्थ में होता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में क्या होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। स्त्रीषु इति, लास्ट में अधि के आगे इति। अधिक कुमारी, कुमारीषु इति, इसमें सप्तमी होगी और इति जुड़ गया। उप का प्रयोग होता है। उप का प्रयोग अव्ययभाव समास में समीप अर्थ में होता है और षष्ठी विभक्ति होती है। उप समीप अर्थ में और षष्ठी विभक्ति होते हैं। उपकुंभम, कुंभस्य, षष्ठी समीपम उपकुंभम, षष्ठी विभक्ति होगी ना और जुड़ जाएगा समीपम। अधि में इति जुड़ता है और उप में समीपम जुड़ता है। समीप अर्थ में होता है तो उपगंगम, गंगाया समीपम, षष्ठी और समीपम जुड़ गया। उप यमुनम, यमुनाया समीपम, उप हरि, हरे समीपम। सु का प्रयोग अव्ययभाव समास में समृद्धि अर्थ में होता है। सु का उपयोग होता है समृद्धि अर्थ में। सु का प्रयोग समृद्धि अर्थ में होता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। विग्रह करते हैं तब उत्तर पद में क्या लगाते हैं, षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। समुच्चय, समग्धम, तो क्या बनेगा, मग्धा नाम, षष्ठी और समृद्धि जुड़ गया, मग्धा नाम समृद्धि। सुविप्रण द्रवीणम, द्रवीणाम समृद्धि। समुद्रम, मंद्राणाम समृद्धि। दूर का प्रयोग अव्ययभाव समास में वृद्धि अर्थ में होता है। पतन में दूर का अवयव वृद्धि या पतन अर्थ में होता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। जैसे दूर यवनम, यवनाम षष्ठी और वृद्धि जुड़ जाएगा। दूर मग्धम, मग्धानाम वृद्धि। दूर द्रवीणम, द्रवीणाम वृद्धि। निर का प्रयोग अव्ययभाव समास में अभाव अर्थ में होता है। निर का प्रयोग किसमें होता है, अभाव अर्थ में होता है। उत्तर पद में क्या लिखते हैं, षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति। निर्जलम, जलस्य अभाव। निर्धनम, धनस्य अभाव। निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभाव। सह का प्रयोग होता है। सह का प्रयोग अव्ययभाव समास में सहित अर्थ में होता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में तृतीय विभक्ति लगाते हैं। सह का प्रयोग युगपद अर्थ में भी होता है। जैसे सबलम, बालेन सहितम, सचक्रम, चक्रेण युगपतम, सचक्रम, चक्रेण सहितम, सपत्नीम, पत्न्या सहितम। यथा का प्रयोग होता है अव्ययभाव समास में अंतिकर्म अर्थ में होता है। यथा अंतिकर्म अर्थ में होता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। यथा शक्तिम, शक्तिम अंतिकर्म्य, साथ में अंतिकर्म्य में जुड़ जाएगा। यथा बलम, बलम अंतिकर्म्य। प्रति का प्रयोग अव्ययभाव समास में विप्सा, बार बार अर्थ में होता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। विभक्ति लगाते हैं। प्रतिक्षणम, क्षणम क्षणम प्रति। प्रत्येकम, एकम एकम प्रति। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति। अनु का प्रयोग अव्ययभाव समास में पश्चात योग्यता अर्थ में लगाते हैं। अनु का प्रयोग पश्चात योग्यता अर्थ में लगाते हैं। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। अनुरथम, रथस्य पश्चात। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम। अनुहरि, हरे पश्चात। इति का प्रयोग अव्ययभाव समास में शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में लगाते हैं। इति का प्रयोग किसमें लगाता है, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में होता है। शब्द में षष्ठी लगाकर प्रकाश शब्द लिख देते हैं। षष्ठी लगाकर प्रकाश शब्द लिख देते हैं। इति पाणिनि, पाणिनि शब्दस्य प्रकाश है। इति हरि, हरि शब्दस्य प्रकाश है। सह का प्रयोग अव्ययभाव समास में सादृश्य और योग में होता है। उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। स हरि, हरे सादृश्य। स मुनि, मुने सादृश्य। सुप प्रति नाम मात्रार्थे, सुबंत शब्दों में प्रति शब्द के साथ मात्रावाची अर्थ में अव्ययभाव समास होता है। जिस शब्द में प्रथमा विभक्ति होती है वह पहले आता है। प्रथमा विभक्ति होती है वह पहले आता है। साकम प्रति, साक प्रति, प्रथमा होती है वो पहले आता है। साक प्रति, सुप प्रति, सुपम प्रति। यावत धारणे, सूत्र क्या कहता है, यावत शब्द में सुबंत शब्द के साथ अवधारणा अर्थ में अव्ययभाव समास लगता है। अवधारणा अर्थ में क्या लगता है, अव्ययभाव समास। यावत पत्राणि तावत आहु। यावत कार्षापाणी, यावत कार्षापाण, यावत पात्र बन गया इसका। पारे मध्य षष्ठी, पारे मध्य षष्ट्या वा, पारे और मध्य
शब्द में षष्ठी विभक्ति से युक्त पद के साथ अव्यय बहु समास बनता है। मध्य गंगा, गंगाया मध्यम, गंगाया पारे, गंगा पारम, पारे गंगा समास नहीं होने पर। संख्यावशेन, पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद वंशवाची हो। पूर्व पद तो क्या हो, संख्यावाची हो, उत्तर पद क्या हो, वंशवाची हो, तो वहां अव्यय बहु समास होता है। दो मुनि, संख्या वंशी क्या कहता है, पूर्व पद तो संख्यावाची होगा और उत्तर पद क्या होगा, वंशवाची होगा, तो वहां पे अव्यय बहु समास होता है। दो मुनि तो द्विमुनि, त्रैमुन्य त्रिमुनि। दंडी भीष सूत्र क्या कहता है, पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद नदीवाची हो तो वहां अव्यय बहु समास से होता है। पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद क्या हो, नदीवाची हो, तो वहां भी अव्यय बहु समास होता है। द्वियुम्नम, द्वयो यमुनो स्मारः, त्रिवेणी, त्रिष्णाम वेणीनाम स्मारः, द्विगंगम, द्वयो गंगेयो स्मारः, सप्त गोदावरी, सप्तानाम गोदावरीणाम स्मारः। अति का प्रयोग अव्यय बहु समास में अत्यय नाश अर्थ में होता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। अति हिमम, हिमस्य अपत्य, अति बलम, बलस्य अपत्य। निर का प्रयोग भी अपत्य नाश अर्थ में होता है। उत्तर पद में क्या लगती है, षष्ठी विभक्ति लगाते हैं, उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। निशितम, शीतस्य अत्य, असंप्रति अर्थ में अति का प्रयोग असंप्रति अर्थ में होता है। अति का प्रयोग असंप्रति अर्थ में होता है। अति निंद्रम, निंद्राम असंप्रति, निंद्रा संप्रति न युज्यते। अति जागरणम, जागरणम संप्रति न युज्यते। अनु का प्रयोग अनुपूर्व अर्थ में होता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। अनु ज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वम, अनुवृदम, वृद्धस्य अनुपूर्वम। अब हम देखेंगे एक बार दोबारा कि कौन सी में क्या विभक्ति लगती है और किसके पीछे क्या जुड़ता है। वन शॉट देखते हैं एक बार। अव्यय बहु समास में अधि, अधि का प्रयोग अंदर अर्थ में करते हैं, अंदर में, और इसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। उत्तर पद में क्या लग जाएगी, सप्तमी विभक्ति लग जाएगी और साथ में इति जुड़ जाएगा। अधिस्त्री, हम इनमें एक एक उदाहरण देखेंगे और देखें कैसे बनता है। तो स्त्रीषु, ये पद है, उत्तर पद स्त्रीषु इति। उप का प्रयोग होता है समीप अर्थ में। उप का प्रयोग समीप अर्थ में होता है। और विग्रह करते समय उत्तर पद में क्या लगेगी, उत्तर पद में षष्ठी और इसमें सप्तमी लगती है। साथ में समीपम जुड़ जाएगा। समीप अर्थ होता है समीपम। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, उप गंगम, तो इसका क्या बनेगा, गंगाया, उत्तर पद है ना ये, गंगाया समीपम। सु का प्रयोग होता है सु का प्रयोग समृद्धि अर्थ में। किस में होगा, समृद्धि अर्थ में सु का प्रयोग होगा और इसके आगे क्या जुड़ जाएगा, समृद्धि ही जुड़ जाएगा। और इसमें क्या लगती है, षष्ठी विभक्ति। सु में क्या लगेगी, षष्ठी विभक्ति लगेगी। जैसे समुद्रम, समुद्रम में क्या बनेगा, मद्राणाम समृद्धि। समुद्रम में मद्राणाम समृद्धि। दूर का प्रयोग दूर का प्रयोग होगा वृद्धि या पतन अर्थ में, वृद्धि या पतन अर्थ में।
दूर का प्रयोग होता है। और इसमें क्या लगेगी, षष्ठी विभक्ति इसमें लगेगी। उत्तर पद में क्या लग जाएगी, षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। और उसके आगे वृद्धि जोड़ देंगे, शब्द के आगे वृद्धि जोड़ देंगे। जैसे दुर्गंधम, दुर्मग्धम मग्धानाम स्मृति, वृद्धि, मग्धानाम वृद्धि। निर का प्रयोग होता है निर का प्रयोग होगा अव्ययभाव समास में। अभाव अर्थ में किसका होगा, निर का प्रयोग होगा। अभाव अर्थ में निर का प्रयोग होगा, अभाव अर्थ में। और इसके उत्तर पद में क्या, कौन सी विभक्ति लगी, षष्ठी विभक्ति लगेगी। उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लग जाएगी और इसके साथ में अभाव जोड़ दिया जाएगा। अभाव है तो निर्धनम, निर्धनम का अपन जब इसका करेंगे समास विग्रह है तो क्या बनेगा, धनस्य। उत्तर पद धनस्य है ना, तो धनस्य अभाव, धनस्य अभाव।